आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जो आज का मुद्दा है, और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जो है आज प्रतिरोध और प्रतिशोध से इन लोगों को जवाब देने के लिए कह रहे हैं, आरएसएस को, बीजेपी को। और आपने देखा होगा कि एकजुट बनो, प्रतिरोध करो। कह रहे हैं कि मीडिया कब्जे में है, ब्यूरोक्रेसी कब्जे में है, और आपका कोर्ट जो है, जुडिशरी जो है वो कब्जे में है, चुनाव आयोग कब्जे में है, आईडी कब्जे में है, और ये सीबीआई जो है, ये सारी चीजें जो है कब्जे में है। लेकिन ये सिनेरियो बना कैसे? और आज जो है आप जो चीज तो आज का सिनेरियो है, आज का जो समय है, ये समय जो है लाया किसने? ये समय का जिम्मेवार कौन है? और आज जो सारी बातें आ रही हैं, और ये एक दिन में तो हुआ नहीं है, इससे पहले भी ये सारी चीजें होती रही हैं, और धीरे धीरे इस चीज को जो है कमजोर किया गया है, और वो लोग जो है मजबूत होते गए हैं। और आप देख रहे होंगे कि आज जो मजबूती जो है आरएसएस बीजेपी में आई है, तो इसके पीछे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहले बात आपने कहा कि आरएसएस और बीजेपी की मजबूती आई है, मजबूती नकारात्मक सेंस में। हाँ, वही मजबूती है जो राहुल गांधी जी ने कहा कि एकजुट बनो, उनको संविधान बचाने। संविधान है क्या? संविधान एक लिखित संविधान है, हमारी ओरल तो है नहीं। जिस किताब को लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे, उसमें सारी चीजें क्लियर कर दी गई। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका कर दी गई। क्योंकि संविधान खत्म करेंगे, संविधान बदलेंगे, ये बात तो सोच रही थी आरएसएस, लेकिन समझ में उसे आगे कर ऐसा मैंने कर दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, समाज का सारा खत्म हो जाएगा। तो लिखित संविधान है तो क्यों नहीं? ताकत क्या है इसकी? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। विधायिका में जो इनका जो है, जो कहीं भी चुन करके आप आ जाए, कोई भी आपको वोट दे दे, उसको खरीद लेंगे ये। उसको डर दिखा करके, क्योंकि अधिकारी कार्यपालिका इनके कब्जे में है, तो कार्यपालिका का डर दिखा करके कोई भी चुनकर जो आ रहा है उसको अपने कब्जे में ले लेंगे। और जो भी लिखित है, संविधान का ये पूजा करेंगे दिखावटी, संविधान का मान सम्मान करेंगे दिखावटी, बाबा साहब का दिखावटी मान सम्मान करेंगे, लेकिन संविधान की किसी भी चीज को नहीं मानेंगे, उसको खोखला कर देंगे, कमजोर कर देंगे। सारे प्रारूप को जो है ना खत्म कर, वो दिखावा रहेगा। जब भी इसे किसी चीज की बात करेंगे, किसी भी आर्टिकल की बात करेंगे, कोई व्यवस्था की बात करेंगे, तो आपको देशद्रोही साबित हो। और सबसे बड़ी बात, जो एकजुट रहने की बात हमारे माननीय जननायक राहुल गांधी जी ने जो बात कही, उन्हें पता है यह मुल्क एक बार टूट चुका है, दुनिया के कई मुल्क टूट चुके हैं, हमारा मुल्क ना टूटे इसके लिए एकजुट बनिए। क्योंकि इनको सत्ता में बने रहने के लिए नफरत की बात करनी है, खास करके कहीं भी बात करो तो हिंदू मुसलमान की बात करनी है। किसी भी, ना तो बच्चों का, छात्रों का समस्याओं से इनको मतलब है, ना चुनाव का तो तहस नहस कर दिया। कभी भी 10,000 पैसा देने वाली बात आ गई। बंगाल में चुनाव हो रहा था, चुनाव होने के बाद ठीक है आप जीत गए, बहुत अच्छी बात, सरकार चलाएं, वहां पे उन्हीं का विधायक दल का नेता है, मुख्यमंत्री चुन लिया गया, अब उसका काम है सत्ता चलाना। कहाँ का बात ये मुनासिब है कि अपना प्रति बात करना? हमको हिंदू ने वोट दिया, हम हिंदू का काम करेंगे, मुसलमान ने वोट नहीं दिया, मुसलमान का काम नहीं करेंगे। ये तो ओपन कही जा रही है बात। ये सारे जो समाज का जो गंगा जमनी तहजीब है, उसको जो है खत्म करने की बात की जा रही है। गंगा जमनी तहजीब तो इनको गाली लगता है। हाँ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है कि हम सभी लोगों ने मिलकर किसी भी स्टेट में जब जाते हैं, 10,000, 20,000, 50,000 लोग मिलकर के, किसी स्टेट का 12 करोड़ लोगों ने मिलकर के आपको वोट दे दिया, किसी को कम मिला, किसी को ज्यादा मिला, और उसमें आपको चुन लिया गया, लोगों के चुन करके भेजा कि अब आप हमारे ऊपर शासन करें, आप हमारे ऊपर हुकूमत करें। हम में कोई कमजोर दिमाग का है, कोई मजबूत है, कोई किंडल टाइप का है, कोई साधु टाइप का है, कोई गलती हो तो उसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका अपना जो बनाया हमारे बड़ों ने, उसके तहत काम करें। जो काम होगा, लेखा जोखा होता है, उसके लिए
कैग बना हुआ है, सीएजी का रिपोर्ट आती है हर साल, वो अपना काम करती है। इन लोगों का देख लीजिए हिसाब किताब क्या है। अभी इतना ही अच्छा, ये कर क्यों रहे हैं? इनके करने का मात्र उद्देश्य यह है कि घोटालों को छुपाना है। मैं बेसिकली बता दूं, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, बिहार यूपी के बॉर्डर से, वाल्मीकि नगर लोकसभा क्रमांक संख्या 1 मेरा क्षेत्र हुआ। मैं बिहार में पिछले साल 2025 में जब गया, वहां पर 49,649 उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जब वहां पर देखा गया तो 70,877 करोड़, लगभग 71,000 करोड़ का घोटाला, गबन कहिए, ये चल रहा था। उसके बाद में नीतीश कुमार जी ने, जब तेजस्वी जी ने पूछा तो नीतीश जी ने कहा कि ये अकाउंटिंग प्रक्रिया है। उस पर सोशल एक्टिविस्ट लोगों ने काम जब किया हो, हाईकोर्ट में गए, ऑल इंडिया कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन, अखिल भारतीय कांग्रेस सामाजिक संगठन ने 14 सितंबर 2025 को इंडियन मेडिकल हॉल पटना में गांधी मैदान के नजदीक में उसने कार्यक्रम किया और 15 सितंबर 2025 को माननीय पटना हाईकोर्ट ने उसको स्वीकार किया और 2 महीने के काल के बाद उसके बाद डिसीजन दिया बकायदा कि भाई आपने गबन किया है। ये उसी वजह से हमारे नीतीश जी वहां पर देखिए, नीतीश कुमार जी को आना भी पड़ा, 4-5 कारणों में से भी एक कारण था। तो अब इस तरह का स्वच्छ भारत, ये मैं नहीं कहता हूं, कोई भारतीय राजनीति का कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहती है, या किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई सीनियर नेता का एलिगेशन नहीं है। ये सीएजी का, इन्हीं के शासनकाल में सीएजी ने जो रिपोर्ट लगाया और वो कह रहा है कि स्वच्छ भारत में घोटाला किया गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में घोटाला किया गया। मैं जिसका नाम ले रहा हूं, मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा और भारत के तमाम जिम्मेदार और राष्ट्रवादी लोगों से कहना चाहूंगा कि जाकर गूगल कर लीजिए, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, उसको मिल जाएगा। और ज्यादातर जब लोगों ने, शिक्षक लोगों ने, यूपीएससी वालों ने पढ़ाना शुरू किया कि सीएजी रिपोर्ट क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में क्या घोटाला हुआ, स्वच्छ भारत में क्या घोटाला हुआ, बिहार का जो सीएजी उसका क्या घोटाला हुआ, ये सारी बातों को शिक्षक जो पढ़ा रहे थे, बच्चों को समझा रहे थे, इसी बात से माननीय प्रधानमंत्री जी तो बुरा लगने लगा, इसलिए कि प्रधानमंत्री बहुत सफल व्यक्ति हैं, असफलता उन्होंने देखा नहीं। और उनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 95% घोटाला हुआ है। इन घोटालों को छुपाने के लिए मान्यवर इसको छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान का विवाद चलाया जा रहा है। अदरवाइज कभी भारत में जितना शांति है दुनिया के किसी देश में नहीं है, क्योंकि बीजेपी की ये मजबूरी है कि अपने लाखों करोड़ों की घोटाला को छुपाए रखने के लिए हिंदू मुसलमान का विवाद वो चलाएगी, नहीं तो सरकार उसकी गिर जाएगी, लोग फिर बांध पकड़ के उसको उतार देंगे। दूसरी बात ये है ना कि इन लोगों के पास तो कोई ऐसी कोई टीम है नहीं कि जो देश के बारे में सोचे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पोषक है, उनको पता है कि देश एक बाजार है। हाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था, 2016 की उनकी रिपोर्ट देखिए कि हाँ जी हाँ, मैं उद्योगपतियों का समर्थन करता हूँ। जब प्रधानमंत्री जब ये बात कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पोषक राजनीतिक दल है, तो जब लोगों को मालूम है कि यह मुख्य राजनीतिक दल अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पोषक है, तो काम तो वही करेगी। बिल्कुल सही बात। अब रहा सवाल घोटाले को छुपाने के लिए, जिसका मैंने नाम लिया, घोटाले को छुपाने के लिए मजबूरी में कुछ पैसे दे करके अपने तथाकथित अलग अलग दलों को दे करके हिंदू मुसलमान की विवाद को फैला रही है, जिससे कि उसके पाप पर चादर पड़ जाए। सच्चाई यही है। कितना होने के आधार पर, नैतिकता के आधार पर देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान ने क्यों इस्तीफा दिया? क्योंकि राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम यूपी वाले नहीं है। इस्तीफा देने का कार्य नैतिकता के आधार पर होती है, और इस पार्टी को क्या नैतिकता, वो अनैतिक ही आए हैं जब यहाँ चुन करके, तो वो नैतिकता की बात कहाँ से करेंगे? बात करना, प्रधानमंत्री, हमारे देश का सर्वशक्तिशाली प्रधानमंत्री, इतना सक्सेस व्यक्ति जब कहता कब्रिस्तान और शमशान घाट की बात चुनाव में करने लगा, 20% 80% बात करने लगा, उसी समय भाजपा और आरएसएस की नीयत पर यह संदेह हो गया, और संदेह नहीं पूरा विश्वास हो गया कि यह नफरत फैलाएगी। मैं धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद बार बार करूंगा राहुल गांधी जी को कि आपने कलेजा दिखाया और नफरत के बाजार में मोहब्बत वाली बात जो आपने कही, यूं ही नहीं कही। इसीलिए आपको कहते हैं जननायक हैं आप। जैसा जब तक नेता इस देश में रहेगा, हार जीत को पीछे करके अपने आप को सामने कर दिया गया। मैं आरएसएस और भाजपा तालों से कहना चाहता हूं, ये मुल्क तुम्हारा भी है यार, हमारा भी है, हम सब का है। क्यों घोटालेबाजों को बचाने के लिए तुम ये सब काम कर रहे हो? जितने सांसद चुन करके आए हो भारतीय जनता पार्टी से या किसी भी पार्टी से, उनको चाहिए कि सवाल पूछिए, मुल्क तुम्हारा है, बहुत लोग चुन नहीं पाते हैं, क्यों डर रहे हो तुम? मैं कहता हूं कैग का रिपोर्ट पढ़ लीजिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का घोटाला नहीं है क्या? देश के प्रधानमंत्री के बारे में पूरा विश्व के लोग हंसता नहीं है कि कैसा व्यक्ति है?
और कैसा कर्मचारी लोग है कि प्रधानमंत्री के नाम पे चलने वाला कौशल विकास योजना कोई लूट के खा गए लोग। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री के नाम को पट्टा लगाया है, नाम को डुबाने का जो प्रयास किया है, मुझे सजा मिलनी चाहिए, जो मिलनी चाहिए। आप ये देखिए कि हम लोगों के बाद जो है, जो यहाँ इंडिया से के बाद जो है चाइना जो है, चाइना को आजादी मिलती है और चाइना जो है आज कहाँ है और हम कहाँ हैं। तो इस आज अभी हम जो है आपसे रूबरू थे और ये हमारे साथ जो SM सिकंदर साहब जो है आपसे रूबरू थे और उसके बारे में बता रहे थे। राहुल गांधी जो कह रहे हैं सब लोगों को एकजुट करने की बात कह रहे हैं, कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी, RJD और तृणमूल कांग्रेस और भी काफी लोगों को जो है एकजुट करने की, इकट्ठा करने की बात कही, लेकिन ये सारी चीजें जो है धरातल पे ये सब चीजें हो नहीं पाया। और ये सब चीजें जो है करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी की प्रशंसा होनी चाहिए और राहुल गांधी का साथ देना चाहिए। इसी बात के साथ जो है आपसे रूबरू थे। फिर दूसरे विषय पर जो है हम लोग फिर आएंगे। धन्यवाद।